प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन भी साथ में मौजूद हैं। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद हैं। रैली के साथ भाजपा प्रदेश मुख्यालय जा रही हैं प्रदेश प्रभारी। जगह जगह स्वागत की तैयारी चल रही है। तो भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज रायपुर पहुंच चुकी हैं। 2 दिवसीय रायपुर दौरे पर हैं प्रदेश प्रभारी। सर प्रभारी नितिन नवीन भी उनके साथ मौजूद हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। तैयारियां जो है वो लगातार की गई थी उनके स्वागत के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार उनके स्वागत के लिए तैयारियां। एयरपोर्ट पर ये जमावड़ा आप देख रहे हैं और प्रदेश प्रभारी के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और जगह जगह स्वागत के लिए आप देख रहे हैं तस्वीरें पहुंच चुकी हैं डी पुरंदेश्वरी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंकुश जुड़ गए हैं। अंकुश, जिस तरह से बात करें, हालांकि डी पुरंदेश्वरी प्रदेश प्रभारी का ये पहला दौरा है, ज्यादा बातचीत तो नहीं होगी, रणनीति भी खासतौर से नहीं बनेगी, लेकिन रोड मैप एक तैयार किया जा सकता है सत्ता सरकार को घेरने के लिए 2023 के आम चुनाव को लेकर रणनीति और किस तरह का प्रदेश प्रभारी का ये दौरा जो है वो खास रहने वाला है, खास बीजेपी के लिए। देखिए, डी पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन के प्रभारी बनने के बाद पहली बार वो रायपुर पहुंची हैं। रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें जो हैं वो अपने आप बताती हैं कि कितना जोरदार स्वागत की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मेरे बाएं तरफ जो है वो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये एयरपोर्ट का आगमन द्वार है और यहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं। डी पुरंदेश्वरी साथ में है। उसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ के जो सह प्रभारी हैं नितिन नवीन, वो उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो इसके साथ है। केंद्रीय मंत्री जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भाजपा सांसद के अलावा जिला अध्यक्ष और बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता जो हैं वो खासी उत्साहित हैं और उनके ऊपर फूल बरसाकर इसके अलावा उनका स्वागत जो है वो लगातार किया जा रहा है। रायपुर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों की अगर बात करें तो वो प्रभारी का जोरदार स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जो प्रभारी है हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले जो तस्वीरें हैं वो दिख रही कि किस तरीके से भीड़ भाड़ भरा माहौल यहाँ पर है। जोश और खरोश के साथ स्वागत के कारण यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और यही कारण है कि जो प्रदेश प्रभारी हैं डी पुरंदेश्वरी, उनको चारों तरफ से कार्यकर्ताओं ने घेरा हुआ है। वो क्या बात कर रही है हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो है उन्होंने मीडिया से मुखातिब होने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सारे सवालों के जवाब जो हैं वो उन्हें बीजेपी के दफ्तर पहुंचने के बाद यहां पर दिए जाएंगे। बड़ी संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं उनके जोश और खरोश के साथ स्वागत की तैयारी में है और इस स्वागत के माध्यम से देखा जा सकता है कि बीजेपी को इस बात का इंतजार था कि जैसे ही उनकी प्रदेश प्रभारी पहुंचेंगी उनका स्वागत जो है जोश खरोश के साथ किया जाएगा। बीजेपी की वर्तमान में जो प्रदेश में जो हालात हैं, जो स्थिति बनी हुई है, उसको रिचार्ज करने के लिए प्रदेश प्रभारी यहाँ पर पहुँची हुई है और जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है उस स्वागत को देखते हुए लग रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी एक बड़ी रणनीति के तहत नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है और शायद यही कारण है कि पहली बार जो प्रभारी बनने के बाद डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी यहाँ रायपुर पहुंची हैं और उनके स्वागत को लेकर बीजेपी का शायद ही कोई नेता ऐसा बचा होगा जो रायपुर एयरपोर्ट नहीं पहुंचा हो। इसके अलावा अगर बात की जाए स्वागत के साथ साथ, तो रायपुर एयरपोर्ट से लेकर भाजपा का जो प्रदेश मुख्यालय है वहां तक जो जोरदार स्वागत की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। हम बात करने की कोशिश जो है करेंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी पहुँचे हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे ही हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि भीड़ भाड़ भरा माहौल है और इस माहौल में बात कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ से जब काफिला रवाना होगा, रवानगी के बाद लोगों से बात कर पाना थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन फिलहाल स्वागत के लिए जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी है और उस भीड़ का जोश देखने लायक भाजपा के लिहाज से काफ़ी
दिलचस्प है कि पहली बार कोई प्रभारी बना है और प्रभारी बनने के बाद जो है खासकर महिला प्रभारी बनने के बाद यहाँ पर जो है वो स्वागत उनका किया गया है। जी अंकुश, हम देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। महिला प्रभारी बनी है, पहली बार रायपुर आई है, जोरदार स्वागत। आगे की रणनीति? आगे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाकर इससे ज्यादा स्वागत होगा, इस बात की तैयारी हम कर रहे हैं। आज का जो माहौल है, पहले से हालांकि तय था कि 7 तारीख को उन्हें यहाँ पर पहुंचना है, 2 दिनों का दौरा है। और 2 दिनों के दौरे की अगर बात करें, रणनीति की अगर बात करें, तो किस तरीके की रणनीति रहेगी बैठकों का? पूरी पार्टी में सक्रियता लाने का काम होगा कि पार्टी में सक्रियता आए और पार्टी आगे बढ़े और इस सरकार के खिलाफ में आंदोलन करे, ये तैयारी होगी। पार्टी आगे बढ़े, इन तमाम तैयारियों के साथ जो है बीजेपी आगे बढ़ रही है। जोरदार स्वागत के बाद अब ये काफिला जो है यहाँ से निकला है, रायपुर एयरपोर्ट से आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ जगह जगह जो है उनके स्वागत के साथ ये बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगी। काफी लंबा काफिला है, बहुत सारी गाड़ियां हैं और बीजेपी के जितने भी आला नेता हैं, पूर्व मंत्रियों से लेकर तमाम नेता जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए हालांकि काफी इंतजार करना पड़ा। पहले समय तय हुआ था 9 बजे, लेकिन 9 बजे के बाद ही वो उनका आना संभव हो पाया है। और उसके बाद रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें, भीड़ भाड़ भरा माहौल बताता है कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी के आने के बाद काफी जोश में है। खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं जो है वो खासी उत्साह में है। बीजेपी की जो है केंद्रीय राज्य मंत्री भी हमारे साथ मौजूद है। कितना उत्साह है वो तो हालांकि दिख रहा है, लेकिन आगे की रणनीति? नहीं, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। आज डी पुरंदेश्वरी जी छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय प्रभारी बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में आई हैं। आज कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, नेताओं से मिलेंगी, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे और फिर हम अगली रणनीति बनाएंगे। बीजेपी की 2023 की तैयारी के रूप में इसे देखा जा रहा है। पहली बार महिला है जो प्रदेश की प्रभारी बनी है। आप महिला जो है केंद्र में नेतृत्व आपको मिला है छत्तीसगढ़ के होने के साथ साथ, महिलाओं में कितना उत्साह है? और आगे की रणनीति को लेकर अगर बात करें तो 2023 के परिणामों को लेकर अभी से किस तरीके की तैयारी? आने वाला 2023 भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। रहा महिलाओं की बात, तो चाहे केंद्र सरकार हो और 15 साल जब यहाँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अधिक से अधिक काम महिलाओं के पक्ष में हुए हैं। बहुत सारे स्कीम हमारी सरकार ने बनाई थी। मैं जब 2003 में पहली बार महिला बाल विकास की मंत्री बनी थी, उस समय महिलाओं में उत्साह बहुत कम था, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे प्रयास किया और 15 साल में हम लोगों ने पाया कि महिलाएं फ्रंट लाइन पे खड़ी हो गई हैं और उनके आर्थिक विकास के लिए, उनके शैक्षणिक विकास के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया। अभी आप सबने देखा होगा कि वर्तमान में जितने चुनाव हुए, अधिक से अधिक जगह पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। रहा छत्तीसगढ़ की बात, तो छत्तीसगढ़ में जरूर हम 3 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पीछे रही, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है, हमारी मजबूत टीम है। आने वाले समय में हम यहाँ पर सारे चुनाव जीतेंगे। प्रभारी से कितनी उम्मीद है? क्योंकि अब जो है उम्मीदों का दायरा बढ़ जाता है, खासकर महिला प्रभारी होने के कारण। बहुत सोच समझकर डी पुरंदेश्वरी जी को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है और उनकी रणनीति, उनकी कार्यकुशलता पर कहीं कोई शक नहीं है। ये एक सशक्त नेतृत्व है और केंद्र की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व है, उन्होंने बहुत विचार करके उनको यहाँ का प्रभारी बनाया है। पहली बार उनका दौरा है, ये 2 दिनों का दौरा, 2 दिनों की बैठकें, लगातार मंथन, लगातार रिपोर्ट जो है वो भी पेश की जाएंगी। कितना महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, ये पहली बैठक है और ये परिचय की बैठक है और इस प्रकार की बैठकें हमेशा भारतीय जनता पार्टी के अंदर होती रहती हैं। तो ये केंद्रीय मंत्री जो है वो भी उनके स्वागत के लिए पहुंची हुई थी और खासी उत्साही वो है जो नजर आ रही हैं। उनके साथ काफी महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ पर स्वागत के लिए पहुंची हुई थी। काफिला जो है यहाँ से रवाना हुआ है। रवाना होने के साथ साथ प्रदेश मुख्यालय जो है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, वहां तक ये जाएगा। जगह जगह स्वागत होगी और दोपहर के 12:30 से 1 बजे के बीच का समय तय हुआ है। उसके बाद
बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा और ये बैठकें लगातार चलेंगी, आज भी चलेंगी, कल भी चलेंगी, कई दौर की ये बैठक होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि 2023 को लेकर तैयारी जो है वो अभी से शुरू कर दी गई। उन्हीं तैयारियों को लेकर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के जो हालात हैं, जो चुनावी स्थितियां हैं, जो क्षेत्र में जिस तरीके से उन्हें सीटें मिली हैं, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो 2023 के लिए रिचार्ज करने का काम बिल्कुल रिचार्ज करने का काम बिल्कुल होगा। अंकुश, उत्साह जो है वो भी दिखा रही है, उत्साह दिखेगा। 2018 के बाद एक बीजेपी में जो नर्वसनेस आई थी, जो उत्साह में कमी आई थी, हो सकता है कि इसके बाद रिचार्ज कहीं ना कहीं हो पाए। क्या कुछ आगे इनका जो दौरा है वो खासतौर से 2 दिवसीय दौरा है, अभी आगे की क्या तैयारियां हैं? जब कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पहुंचेंगे उसके बाद कितने बजे से इनका कार्यक्रम, कितने बजे से बैठक जो है वो शुरू होगी? देखिए, पहले समय तय किया गया था कि 12:30 बजे से ये बैठकें शुरू होंगी, लेकिन अब समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन के साथ ही 1 बजे से बैठकों का दौर शुरू होगा। पहली जो बैठक होगी उसमें प्रदेश के जो आला नेता हैं, जो संगठन के जो आला नेता हैं, वो इसमें शामिल होंगे। उसके बाद अलग अलग विधायकों की बैठक होंगी। उसके बाद जो विधायक का चुनाव लड़के हारे हैं उनके साथ बैठकें होनी है, सांसदों के साथ बैठकें होनी है, प्रदेश के प्रभारियों के साथ बैठक होनी है, कोर ग्रुप की बैठक होनी है। मतलब बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व से लेकर और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इन बैठकों में शामिल होंगे। और उन बैठकों का जो जिस तरीके से बैठकों का दौर चलने वाला है उसमें स्पष्ट तौर पे माना जा रहा है कि बीजेपी को जिस पावर की आवश्यकता थी वह पावर देने की कोशिश यहां पर प्रदेश प्रभारी करती हुई नजर आएंगी। 2 दिनों का यह दौरा रहेगा और 2 दिनों के दौरान ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जिसकी बीजेपी को आवश्यकता है। और यही कारण है कि रायपुर एयरपोर्ट पर जब पहली बार प्रदेश प्रभारी पहुंची, उनके स्वागत के लिए जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, जिस तरीके से महिलाओं का हुजूम देखने को मिला, उससे लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आगामी रणनीति के लिए तैयार है और जोश खरोश के साथ उनके स्वागत के साथ आगे के जो चुनाव होने वाले हैं, आगे की जो चुनौतियां हैं, बिल्कुल अंकुश, पावर जो दिखाई दिया वो स्वागत समारोह जो हमने अभी देखा एयरपोर्ट पर, जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने या पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। 2 दिवसीय दौरा कितना खास रहने वाला है? नया चार्ज कितना, जो नया इंचार्ज है वो कितना रिचार्ज करेगा, ये देखने वाली बात होगी। और बीजेपी में क्या खास अहम होगा ये 2 दिन में हमें पता चल जाएगा। तमाम जानकारी के लिए अंकुश बहुत बहुत शुक्रिया आपका।